गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड पेज नंबर 19 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are the harmful and the cause diseases. Let us study about them in detail. Friendly microorganism. Microorganisms are the used for the various purpose. They are the used in the preparation of the curd, beer, bread, and the cake. Microorganisms have been used for the production of the alcohol since ages. They are also used in the cleaning of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of the animals, fishes, etc. are broken down into harmless and the usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, कुछ हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म सबसे पहले क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज आर द वेरियस पर्पस, कई पर्पस में यूज होते हैं, जैसे कर्ड, दही, ब्रेड और केक बनाने में। इसके अलावा अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म किस किस में यूज होते हैं? कर्ड, ब्रेड, केक एंड अल्कोहल बनाने में। इसके अलावा इन्वायरमेंट की क्लीनिंग, क्या जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे वेजिटेबल पील्स हम छिलके निकाल के बाहर फेंक देते हैं, रिमेन ऑफ एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनका रिमेन बचा होता है, या फिर जो वेस्ट वो निकालते हैं, एग्जिट करते हैं फीसेस के रूप में, वो सब किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस में। बैक्टीरिया उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? हार्मलेस एंड यूजेबल, जो हमारे यूज के सब्सटेंस है उनमें कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा बैक्टीरिया से मेडिसिन भी बनती हैं और एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है बैक्टीरिया, इसलिए बैक्टीरिया हमारे बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे बैक्टीरिया सबसे पहले क्या किया, हमारे कर्ड, ब्रेड, केक और अल्कोहल बनाने में यूज होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया नहीं, माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे कर्ड, ब्रेड, केक और अल्कोहल बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया हमारे क्या करता है? इन्वायरमेंट क्लीनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल और फीसेस को ब्रेक डाउन करके हार्मलेस, जो हमें हार्म ना करे, और यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, और इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। इसके अलावा मेडिसिन में बनाने में बैक्टीरिया यूज होता है और एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में, बैक्टीरिया के कारण। Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. It multiply in the milk and convert into curd. Bacteria are also involved in the making of the cheese, pickles, and any other food item. An important ingredient of rava, idli, and the bhaturas is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idli, and dosa batter. कर्ड में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म, कर्ड में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म कंटेन होते हैं। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो प्रमोट करता है कर्ड के फॉर्मेशन को। ठीक है, इसीलिए लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। इसके अलावा चीज़ की मेकिंग में भी बैक्टीरिया यूज होता है, पिकल्स की मेकिंग में, और भी कई सारे फूड आइटम हैं। इसके अलावा सूजी से इडली बनाने में, भटूरा में भी यूज होता है कर्ड, इनको फर्मेंट करने में, सड़ाने में यूज होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन ऑफ द राइस, इडली में बैक्टीरिया और यीस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक्टिविटी 2.3। Take a half kg flour, atta or the maida, add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the top rising? मैदा विथ ईस्ट पाउडर, रेस्ट मैदा। हमने क्या किया? हाफ के जी फ्लोर लिया और उसमें कुछ
शुगर और वार्म वाटर मिक्स करके इसको गूँथ लिया, ठीक है, नीट कर लिया। नीट करने के लिए इसमें, नीट करने से पहले हमने क्या मिलाया इसमें, थोड़े से अमाउंट में ईस्ट पाउडर, ठीक है। ईस्ट हमने क्या किया, मैदा या आटा, इसमें थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा वाटर और ईस्ट पाउडर डाल दिया। उसके बाद इसका सॉफ्ट डो हमने नीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया। हमने देखा, ये देखिए ये हमारा मैदा क्या हो गया, रेस्ड हो गया, इतना ज़्यादा, पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना बढ़ गया, रेस्ड हो गया, बढ़ गया। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Bubbles of the gas fill the dog and increase the volume. This is the basis of the use of the yeast in the baking industry for the making bread, pastry and the cakes. ईस्ट रिप्रोडक्शन करता है, बहुत जल्दी रैपिडली रिप्रोडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेक करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता, बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं इस डॉग में फिल हो जाते हैं और डॉग की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। देखिए जैसे इसमें ईस्ट ने रेस्पिरेशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इसमें बबल्स बना के फूल जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम रेज हो जाएगी। इसीलिए बेकिंग इंडस्ट्री में और ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में ईस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। कमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज कैसे होता है, कमर्शियल मतलब इंडस्ट्री वगैरह में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, वाइन एंड द एसिटिक एसिड, विनेगर। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड द वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज स्केल में अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, विनेगर, विनेगर के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में यूज होता है, अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, विनेगर के प्रोडक्शन में यूज होता है। ईस्ट यूज होता है अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन में। ईस्ट का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, अल्कोहल एंड वाइन के प्रोडक्शन में। ईस्ट को नेचुरल शुगर की प्रेजेंस में इन ग्रेन्स जैसे बार्ली, व्हीट, राइस या क्रश फ्रूट जूसेस के साथ इसको ग्रो कराया जाता है ईस्ट को। तो इन सब में क्या होती है, नेचुरल शुगर होती है, बार्ली में, व्हीट में, राइस में, फ्रूट जूसेस में। तो इसमें ईस्ट क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it. Add half spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? हमने क्या किया, 500 ml बीकर का लिया, 500 ml का एक बीकर लिया, उसको 3/4 भर दिया हमने। 500 ml का बीकर लिया और उसका 3/4 फिल कर दिया वाटर से। उसमें 2 से 3 ड्रॉप शुगर डाल दी, शुगर का, ठीक है। उसके बाद उसमें एक हाफ स्पून ईस्ट का पाउडर डाल दिया। उसके बाद हमने उसकी स्मेल देखी, स्मेल हमारी कैसी थी, अल्कोहल जैसी। दिस इज स्मेल ऑफ द अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। हमने शुगर में क्या डाल दिया था, ईस्ट, तो ईस्ट ने क्या किया, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो व्हाट इज फर्मेंटेशन, शुगर का कन्वर्ट होना अल्कोहल में, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। Medicinal use of the microorganism. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injection such as of the penicillin. The source of these medicine is microorganism. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. These days a number of the antibiotics are being produced from bacteria and the fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the antibiotics which are made from fungi and the bacteria. देखिए मेडिसिनल यूज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। डॉक्टर जब हमको कोई डिजीज हुई होती है या हम इल होते हैं तो डॉक्टर हमको कुछ कैप्सूल, टैबलेट्स या इंजेक्शन एंटीबायोटिक की देते हैं, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन। तो जब हम इल होते हैं तो हमको क्या, या तो इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक हैं क्या, एंटीबायोटिक हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ये मेडिसिन है जो या तो किल कर देती है, ये स्टॉप कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी ग्रोथ की।
तो एंटीबायोटिक क्या करती है, जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं हमारी बॉडी में, उन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देगी या इसकी ग्रोथ रेट को स्टॉप कर देगी, जिससे हमारी बॉडी में वो डिजीज नहीं होगी। इन मेडिसिन को कहते हैं हम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आजकल बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस की जाती है। ये या तो बैक्टीरिया या फंजाई से बनती है। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन, जो हमारी बैक्टीरिया और फंजाई से मेड होती है। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. एंटीबायोटिक बनती है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से, और ये कई सारी डिजीज की क्योर करने में यूज होती हैं। तो ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक बन जाए, लेकिन ये कई सारे डिजीजेज में काम आती हैं। एंटीबायोटिक आर even mixed with the feed of the livestock of the poultry to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease. Animals भी जो जैसे पोल्ट्री फार्म में जो एनिमल्स होते हैं तो उनके खाने के साथ मिला दी जाती है एंटीबायोटिक और उनके इन्फेक्शन को चेक किया जाता है। इसके अलावा प्लांट डिजीज में भी यूज होती है एंटीबायोटिक। देखिए लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट. He observed that the presence of the mold prevent the growth of the bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में एक अपने काम कर रहे थे एक साइंटिफिक वर्क पे कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे, एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। तो सडनली उन्होंने उनकी प्लेट अनवाश प्लेट में मोल्ड, ठीक है, उनकी प्लेट में क्या ग्रीन मोल्ड ग्रो कर गई और वो ग्रीन मोल्ड क्या हुई बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही थी और उसको किल भी कर रही थी। उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया था। तो उन्होंने एक नई मोल्ड पेनिसिलिन जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स should be taken only the advice of the qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotic when not needed or in wrong doses, it may make the during less effective. When you might need it in future, also antibiotic take unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotic, however, are not effective against cold and the flu as these are caused by virus. Antibiotic हमको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। जब वो प्रिस्क्राइब करे तभी लेना चाहिए, उसकी एडवाइस से ही लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक अब की ज़रूरत नहीं है या फिर हम उसकी रॉन्ग डेज लेंगे, उसकी जो डोज है रॉन्ग होगी, हमको सही डोज नहीं लेंगे या फिर उसकी नीड है तब भी लेंगे तो हमको हार्म कर सकती है। ठीक है, क्यों? इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, हमारी जो दवाइयाँ हैं उनको लेस इफेक्टिव कर देगी जो हम यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। इसके अलावा एंटीबायोटिक क्या करती है हमारे अगर हम बिना मतलब हमको नीड नहीं है, ठीक है, और हम ले रहे हैं उसकी रॉन्ग डोज ले रहे हैं तो हमारे गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है हमारी बॉडी से, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कुछ सही डोज लेना चाहिए उसकी, और अगर नीड है तभी लेना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक कोल्ड और फ्लू में काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है बल्कि वायरल डिजीज़ है। तो एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरियल डिजीज़ पे ही काम आती है।